इस सस्ते पेंडेंट से लोगों को ठग रही हो। मैं अभी इसे तोड़ दूंगी, देखो तुम क्या करती हो। नहीं नहीं। उसके चेहरे पर जोर से तमाचा मारो। अरे पायल, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। नमस्ते मैडम, स्वागत है। आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ओह हाय, मैं मैनेजर पायल को ढूंढ रही हूँ। पायल डेविस, क्या वह आज है? वह यही हमारी मैनेजर है। शिष्ट, सुंदर और सुशील। वह एक अच्छी लड़की है, वास्तव में मेरे बेटे के योग्य। इस जेड पेंडेंट के अलावा, रुको, इन $2 मिलियन को बदल दो और उसे दे दो शगुन के रूप में। हाय मिस्टर क्यूई। ईशान, मैं अब वापस आ गई हूँ। मैं शादी करूंगा। क्या? मेरी शादी होने वाली है ईस्ट साइड शाखा की मैनेजर पायल से। पायल एक ब्रांच मैनेजर है। वह एक अच्छी इंसान है। नामुमकिन। ईशान, तुम एपेक्स ग्रुप के उत्तराधिकारी हो। वह सिर्फ एक ब्रांच मैनेजर है, तुम्हारी हैसियत से कम। बहुत हो गया। तुम हमेशा कहती हो कि यह मेरे भले के लिए है, लेकिन कभी मेरे बारे में सोचा है? बचपन से तुमने सब कुछ नियंत्रित किया। आपके बेटे होने के नाते क्या मुझे अपने प्यार को पाने का भी अधिकार नहीं? मैं बस तुम्हें इस्तेमाल होते नहीं देखना चाहती। पायल सबसे दयालु लड़की है जो मैंने देखी है। आपने उससे मुलाकात भी नहीं की, फिर भी आप बुरी नीयत से उसका निर्णय कर रहे हैं। आप बस पक्षपाती हैं। चाहे आप सहमत हों या नहीं, मैं निश्चित रूप से पायल से शादी करूंगा। वह मेरे लिए एकमात्र है। अध्यक्षा विजया। ईशान के पिता का जल्दी देहांत हो गया था और तब से हम एक दूसरे के सहारे रहे। मैंने एपेक्स ग्रुप को शून्य से खड़ा किया और आज यह बहुत फल फूल रहा है। फिर भी मैं ईशान का बहुत कर्जदार हूँ। अध्यक्षा विजया, ईशान अब पूरी तरह से बड़ा हो गया है। उसे वास्तव में अपनी खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। एक हाँ, वह बिल्कुल बड़ा हो गया है। चूंकि उसने इस लड़की पर अपना मन बना लिया है, मैं उसके साथ चलने को राजी हूँ। लोकेश, कृपया ईशान को बता देना, मैं आज रात उन दोनों के साथ डिनर करना चाहती हूँ, उनकी शादी के बारे में बात करने के लिए। यकीनन। मैं अपने बेटे ईशान को एक सदी की सबसे भव्य और शानदार शादी देना चाहती हूँ। हालांकि ऐसा करने से पहले मुझे ही पहले ईस्ट साइड शाखा जाना जरूरी है। मुझे सबसे पहले अपनी होने वाली बहू को अच्छी तरह से जान लेना होगा। मैं पहले उसके बारे में गलत धारणा रखती थी। यह जेड पत्थर मेरी माफी का प्रतीक है। अध्यक्षा विजया, यह जेड का पेंडेंट $20 मिलियन की कीमत का था, जिसे पारिवारिक विरासत के रूप में खरीदा गया। मेरी होने वाली बहू इस सब की हकदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस कार्ड में $2 मिलियन की राशि है। इसे पूरा नकद निकाल लो और शगुन के तौर पर दे दो, और उसे कुछ सोने की बार और सिक्के भी साथ में दे देना। सरकार। हाँ जी। मैं अकेली अंदर जाऊंगी। अध्यक्षा विजया, मैं आज यहाँ सिर्फ हूँ अपने बेटे ईशान की माँ के रूप में, कंपनी की अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि मैं उन्हें खुद अपना आशीर्वाद देना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल करें। सोनिया, क्या मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी नहीं दी थी कि तुम अपना समय उसके जैसी कंगाल पर बर्बाद मत करो? मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, बताओ। वह बिल्कुल सिर्फ एसी के लिए यहाँ आई है, यह साफ है। तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो, मुझे समझ नहीं आता। माफ कीजिए मैनेजर पायल। ये क्या है, बताओ। मैंने कहा, तुम जैसे कंगाल को हमारे बैंक में यहाँ आने का बिल्कुल कोई भी हक नहीं है। आप एक मैनेजर हैं, क्या इस तरह से आप बैंक आने वाले ग्राहकों से पेश आती हैं? तुम्हारे सारे कपड़े तो कबाड़ी बाजार से आए हैं, है ना? क्या इन सब की कुल कीमत $30 भी है? मेरे कपड़ों का आखिर क्या लेना देना भला इस बैंक में बैंकिंग करने से? इससे फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ सबसे छोटे ग्राहकों के पास कम से कम लाखों जमा है। क्या तुम इतना भी ला सकती हो? तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास नहीं है? यह बेशक एक विशिष्ट उच्च स्तरीय बैंक है। हम यहाँ बिल्कुल किसी भी बदमाश को अंदर नहीं आने देते। सब लोग जल्दी यहाँ आकर देखो। यह फटी पुरानी बेचारी बुढ़िया वास्तव में सोचती है कि यह खुद को हमारे बैंक में खाता खोल सकती है। ओह, एक ब्लैक कार्ड। तुम कैसे साबित कर सकती हो कि यह तुम्हारा है? हमें तो पता है तुमने कहीं से चुराया है। सब लोग बहुत सावधान रहें, अपने हर कीमती सामान पर नजर रखें ताकि बिल्कुल कुछ चोरी न हो। कृपया, तुम जैसी फटी पुरानी ऐसी बुढ़िया वास्तव में खुद को सोचती है
कि वह हमारे बैंक में व्यापार कर सकती है। खैर, तो मैं लाचार हूँ। मेरे अपने ही बेटे को तुम जैसी घमंडी, अभिमानी, दबंग ऐसी औरत के प्यार में पड़ना पड़ा। हाँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा तो बहुत निकम्मा है। मेरे मंगेतर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वह इतना युवा है, फिर भी वह पहले से ही एपेक्स ग्रुप के उपाध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। मैनेजर पायल, क्या सच में आपके मंगेतर एपेक्स ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं? हाँ, सच में। मैं जल्द ही शादी कर रही हूँ। और तुम यह सुनो, तुम बहुत भाग्यशाली हो बुढ़िया, यकीन मानो, वरना जब मैं एक दिन बन जाऊंगी एपेक्स ग्रुप के अध्यक्ष की पत्नी, सुनो, तुम कभी मुझे देखने लायक भी नहीं रहोगी, समझी? क्या तुम सच में इतनी आश्वस्त हो कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हें स्वीकार करेंगी? हाँ बिल्कुल, ईशान ने खुद मुझे बताया है। मेरी सासू माँ ने मुझे रात के खाने पर बुलाया हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए। मैनेजर पायल, आप जल्द ही एक बहुत अमीर पत्नी बनने वाली हैं। कृपया अपनी बहनों को मत भूलिए, हम आपकी बहनें हैं। हाँ, यह बिल्कुल सही है। भविष्य में हमारी भी मदद कीजिए प्लीज। हम अब से आपका ही अनुसरण करेंगे, यह निश्चित है। बुढ़िया, सुनो, अभी मैनेजर पायल से माफी मांगो, वरना बाद में इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझी? श्रीमती विजया, कृपया चलिए, मुसीबत से बचते हैं। बस उनसे माफी मांग लीजिए, यही सही होगा, ताकि हम बड़ी समस्याएं न खड़ी करें, समझे? क्या सच में? चलो आज देखते हैं वे मेरा क्या कर सकते हैं। अरे तुम बुढ़िया ये मुश्किल रास्ता चुन रही हो, है न? मुझे अपमानित करने का मतलब एपेक्स ग्रुप से टकराना है। क्या तुम उसकी कीमत चुका सकते हो? तुम्हारे बर्ताव से ही पता है, ईशान तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा। लाइन 3। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम ईशान को नाम से बुलाने की हिम्मत करती हो? देखो, यह रही एक बड़ी खबर। एपेक्स ग्रुप की विजया वेंस आज ही वापस लौट आई है। कथित तौर पर ऐसा बताया जा रहा है वह खर्च करेंगी अपने बेटे की शादी पर $20 मिलियन। शादी, पूरा ध्यान आकर्षित करते हुए। $20 मिलियन की बहुत बड़ी शादी, मैं तो सोच भी नहीं सकता, यह असंभव है। वे कितने अमीर हैं, यह तो कमाल है। $20 मिलियन की शादी है, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। यह तो बहुत अमीर लोग हैं, वाकई। सुनो, सुन लिया तुमने? यही फर्क है, समझो, तुम कंगालों और मेरे बीच का। अरे ओ, आज बहुत खुशी का दिन है। मैं तुमसे बहस करने बिल्कुल नीचे नहीं झुकूंगी। देखो सोनिया, जल्दी उसका एक्सचेंज संभालो, उसे बस फटाफट कुछ $100 दे दो, उसे अब यहाँ से विदा कर दो। जी ठीक है मैनेजर पायल। देखो, यह तो साबित करता है कि मैनेजर पायल दयालु है। अगर मैं होती तो बिल्कुल उसे बाहर निकाल देती। सुन बुढ़िया, तुम्हें मैनेजर पायल का शुक्रिया करना चाहिए। मुझे इसका तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। देखो, मेरी बहू के शगुन के लिए यह बहुत खास है। यह उसके लायक बिल्कुल एक शगुन है। अरे मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। तुम जैसे लोग तो कुछ $100 भी बदलने के लिए भाग्यशाली होते हैं। तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अब तो छोटी सी करेंसी एक्सचेंज भी उसके बस की बात नहीं रही। यहाँ से चले जाओ। हम तुम जैसे कंगाल पर बिल्कुल समय बर्बाद नहीं कर सकते। अरे बुढ़िया, यह तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है जेड गोल्ड खजाने की कीमत कितनी है? हमारे बैंक की बहुत अनमोल चीज है। इसे तोड़ो, क्या तुम पैसे दे सकते हो? बोलो, पीछे हटो। देखो, यह जेड बहुत निम्न गुणवत्ता का है और तुम इसे खजाना कहते हो क्या? क्या बात है, इस बुढ़िया ने यह कैसे पहचान लिया? तुम जैसा कंगाल बिल्कुल क्या जाने। जेड नीचे रखो, बोल रही हूँ। अभी मैं कहती हूँ, तुम इसे छू नहीं सकते। छोड़ो। यह जेड गोल्ड खजाना यहाँ ही रखा गया था। अध्यक्षा विजया ने ही बिल्कुल उद्घाटन के समय रखा था। मुझे अच्छी तरह याद है, इसकी कीमत $10 मिलियन थी। अब क्या होगा? जेड गोल्ड खजाना तो टूट गया। किसे फर्क पड़ता है? बस $10 मिलियन की तो बात है। मैं अपनी मीठी बातों से ईशान को इसके पैसे देने के लिए मना लूंगी। बस $10 मिलियन? तुमने बैंक का सबसे कीमती खजाना तोड़ दिया है। अगर अध्यक्षा विजया को पता चला तो वे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी? क्या वे तुम्हें बहू बनाना चाहेंगी? मैनेजर पायल, हमें अध्यक्षा विजया को बता देना चाहिए। वे शायद आप पर थोड़ा तरस खा लें। ना, नहीं, मेरी वजह से नहीं। हाँ, इस बुढ़िया ने साफ तौर पर जेड गोल्ड खजाना तोड़ा है। इसमें मेरी क्या गलती है? ये झूठ है। तुमने जेड गोल्ड खजाने को छीना था, इसीलिए ये टूट गया। मुझे ऐसा करते किसने देखा? हाँ, यह सही कह रहे हैं। हम सब ने इस बुढ़िया को इसे तोड़ते देखा। हाँ बिल्कुल, यह काम इस बुढ़िया ने ही किया है। मैनेजर पायल पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो? सही बात है। तुम? लेकिन यह तो साफ इसी बुढ़िया ने किया था। हमने खुद देखा था। तुम
तुम क्या चाहती हो? बुढ़िया, पैसे चुकाए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हारा पर्स काफी भरा हुआ लग रहा है। तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे होंगे, ये मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं। तुम बेकार बुढ़िया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम लोग क्या घूर रहे हो? इधर आओ और मेरी मदद करो। लेकिन यह महिला तो पहले से ही काफी बुजुर्ग है, अगर इन्हें गंभीर चोट लग गई तो। इस बात का डर है, मेरे पति एपेक्स ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं। कुछ भी होगा तो वे हमें बचा लेंगे। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। सोच लो कि इसका अंजाम क्या होगा। अंजाम? इस कंगाल बुढ़िया को पीटने का। मुझे क्या परवाह। मैनेजर पायल, श्रीमती विजया को जाने दीजिए। अगर इन्हें सच में चोट लग गई तो हम क्या करेंगे? इन्हें जाने दो। हाँ हाँ, क्या तुम 10 मिलियन डॉलर भरोगी? पायल, मुझे आज ही पता चला है कि तुम कितनी बेशर्म और चालाक लोमड़ी हो। अगर ईशान को इस बारे में पता चला तो वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। बिना कैश के बिजनेस करने निकली हो? ना कैश, बस एक कार्ड और एक सड़ा हुआ फोन। क्या तुम सिर्फ मुफ्त की एसी की हवा खाने आई हो? मुझे यहाँ पैसे साथ लाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी कोई महिला विजया परिवार में कभी शामिल नहीं हो सकती है। ओए तू बुढ़िया, तू अपने आप को क्या समझती है? जरा मेरी बात सुन, मैं तुमसे हमेशा के लिए बहुत आगे निकल चुकी हूँ, समझी? मैं वही बातें तुम्हें बिल्कुल वैसे ही वापस कर रही हूँ। तू मुझसे बहस करती है। जल्दी अपने परिवार को फोन कर पैसे भिजवा बुढ़िया, जरूर मैं तुम्हें जेल में हमेशा के लिए सड़ा दूंगी। हाँ हाँ, मैं अपने बेटे को यहाँ बुला रही हूँ देखने के लिए कि तू असल में कैसी औरत है। हाय माँ। हाय ईशान जी, मैं ईस्ट साइड शाखा पर हूँ। यहाँ आ जाओ, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए एक सरप्राइज है। माँ, क्या आपने हमें शादी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी थी? आप बैंक जाकर पायल को क्यों परेशान कर रही हैं? वह बहुत ही प्यारी और दयालु लड़की है, उसे आप ज्यादा मत दबाइए। आप वह ऐसी नहीं है। छी, उसने पहले ही हाँ कह दी है। यह कितना अंतहीन है। हेलो जानू, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? पायल, क्या मेरी माँ अभी अभी यहाँ आई? है? नहीं, क्यों? अजीब बात है, उसने कहा था कि वह बैंक जा रही थी। यह बहुत अजीब है। रुको, जो भी हो, वह शायद डराने के लिए झूठ बोल रही है। उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। सुनो पायल, मैं एक शानदार मकान खरीदूंगा और तुम्हारे नाम कर दूंगा। शादी के बाद हम वहां रहेंगे और अपनी दुनिया में खो जाएंगे, बिना किसी की रुकावट के, ठीक है? बिल्कुल जानू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे ईशान, पायल, वह कौन बोल रहा था? ओह, कोई नहीं, बैंक का कोई उपद्रवी व्यक्ति बहाने बना रहा है। कितनी हिम्मत है मेरे परिवार के बैंक में हंगामा करना। मैं अभी वहीं आ रहा हूँ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जानू, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। क्या तुमने साफ साफ सुना? ईशान मेरे साथ रहने आ रहा है और मुझे शानदार मकान दे रहा है। वाह, मैनेजर पायल से यही उम्मीद थी। आपने उपाध्यक्ष ईशान को फांस लिया। ओह, यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने बस आवारा बिल्ली को खाना खिलाया और उस नादान ईशान को आसानी से अपनी उंगलियों पर नचा लिया। मैं तुम सबको कभी सिखाऊंगी कि अमीर मुर्गा कैसे फंसाते हैं। इतने बड़े बैंक में काम करके अमीर लोग आसानी से मिल जाते हैं। पायल, क्या तुम ईशान को इतने समय से सिर्फ पैसों के लिए डेट कर रही थी? वह तुमसे बहुत प्यार करता है, क्या तुम्हें उससे जरा भी लगाव नहीं? ईशान सिर्फ एक अमीर शिकार है, मैं उसकी परवाह क्यों करूं? तुम जैसी नीच औरत हमारे परिवार में आने लायक नहीं। जो बोलना है बोलो। ईशान आने ही वाला है और तुम्हारा खेल खत्म। एपेक्स ग्रुप से पंगा लेकर मैं तुम्हारा सब बर्बाद कर दूंगी। मेरा खेल खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा हुआ है। ए बुढ़िया, पिटने का शौक चढ़ा है क्या? लगता है आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा ताकि समझ आए कि मुझसे उलझने का क्या अंजाम होता है। सुरक्षा कर्मियों, आओ और इसे सबक सिखाओ। गार्ड्स, जय ने अपनी आधी जिंदगी मेरी सेवा की है। जब वह आएगा तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। यहाँ क्या हो रहा है?
वह कौन है और जय कहाँ है? अरे अरे बुढ़िया सुनो, अब भी जय को याद करती हो क्या? वह तुम्हारा पुराना प्रेमी है। उस बूढ़े ने मेरी बहन से पंगा लिया तो मैंने उसे गाड़ी से टक्कर मरवा दी और जबरन रिटायर करा दिया। तुमने मुझसे क्या कहा? जय ने एपेक्स ग्रुप में कई वर्षों तक सेवा की पूर्ण समर्पण के साथ उसके साथ ऐसा व्यवहार करके क्या तुमने जोखिमों का आकलन किया? जो कोई भी मेरी अवज्ञा करता है बर्बाद होने का हकदार है। मैं ईशान वेंस की मंगेतर हूँ, वह मेरी हर एक बात मानता है। मैं एपेक्स ग्रुप में सब कुछ तय करूंगी, जो मेरा मन करे वही मैं करूंगी। मुझे परिणामों की परवाह क्यों करनी चाहिए? तुम्हारे लापरवाह कार्य और तुम्हारा पक्षपात दंडित किए जाएंगे। जतिन सुनो, इस बुढ़िया ने मुझे धमकाया, इसे एक अच्छा सबक सिखाओ। बुढ़िया, तुम में कितनी बड़ी हिम्मत है। क्या तुम जानती हो मेरी बहन कौन है? क्या वह कोई ऐसी महिला है जिससे एक कंगाल तुम जैसा पंगा ले सकता है? हिम्मत कैसे हुई? मैं खुद विजया वेंस हूँ, एपेक्स ग्रुप की अध्यक्षा और पायल की भाभी सासू माँ हूँ। बस जरा मुझे छूने की कोशिश करो। क्या आप अध्यक्षा विजया हैं? हाँ, मैं अध्यक्षा विजया हूँ। मैं ईशान की शादी से पहले आई थी अपनी होने वाली बहू से मिलने, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी होने वाली बहू एक बेहद स्वार्थी धनलोलुप निकलेगी, जो विलासिता और प्रतिष्ठा की शौकीन है। आखिरी कहाँ है? जो मैंने कहा है वो कहाँ है? पायल, मैं आपको आधिकारिक तौर पर बताती हूँ कि मेरे बेटे से आपकी शादी रद्द हो गई है। आपको नौकरी से निकाला गया। यह खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। अरे तो तू मेरी सासू माँ बनने का दावा करती है? क्या सच में तू मेरी सासू माँ है? हाँ, बहुत गरीब कपड़े पहनकर तू तो अध्यक्षा विजया नहीं हो सकती। अगर तू सच में ईशान की माँ है तो फिर मैं ईशान की दादी हूँ। अरे बदकिस्मत बुढ़िया, तू जानती है कि अपना सब कुछ बेचकर भी $10 मिलियन भी नहीं जुटा सकती, तो तू बस ढोंग कर रही है। ठीक, अगर आप मुझे नहीं जानते, लेकिन एपेक्स की कर्मचारी होने के नाते तो आपको यह पहचानना होगा। अरे पुश्तैनी जेड पेंडेंट, मैनेजर पायल, सच में यही तो है। क्या तुझे यह भी नहीं पता कि यह नकली है? यह जेड पेंडेंट साफ नकली है। यह एपेक्स बैंक की शोहरत का फायदा उठा रही है हमसे पैसे ऐंठने के लिए, तो इसने यह पूरा नाटक रचा है। वाह, क्या चालाक साजिश है। अगर मैनेजर पायल न होती तो हम आपसे धोखा खा जाते। तू नकली अध्यक्षा है, क्या तेरा मरने का शौक है? कोई जल्दी इसे पकड़ो। अरे पायल, तू आखिर क्या चाहती है? क्या नकली जेड पेंडेंट से ठगी? मैं इसे अभी ही तोड़ दूंगी और फिर देखते हैं तू क्या कर सकती है। अरे नहीं, पायल, क्या आपको पता है कि इसकी कीमत कितनी होगी? परिणाम मैंने ही अभी तोड़ दिया हूँ, एक बहुत बेचारी बुढ़िया का बेकार जेड पेंडेंट। इसकी कीमत क्या हो सकती है? उम्मीद है आपको पछतावा नहीं होगा। मैं पहले से ही ईशान की मंगेतर हूँ, मुझे क्या पछतावा हो सकता है? जहाँ तक तुम्हारी बात है, हमारे बैंक ने कई सोने की छिड़े खो दी हैं और पिछले 2 महीनों में सिक्के, और अभी तुमने हमारा कीमती खजाना चुराने की कोशिश की। मुझे बिल्कुल कोई नहीं मिला, अब तुम्हें ही दोष लेना होगा। सुनो सब, हमारे बैंक में हाल ही में एक चोर था। मैंने अभी इस बुढ़िया को पकड़ा है हमारे बैंक का कीमती खजाना चुराते हुए। जब वह पकड़ी गई, उसने कबूल करने से इनकार कर दिया और हमारा कीमती खजाना भी तोड़ दिया। अरे बुढ़िया, तुम बहुत तंदुरुस्त हो। तुम नौकरी क्यों नहीं ले सकती? चुराने के बजाय तुम उसे धन्यवाद दो कि उसने पुलिस नहीं बुलाई। अपने परिवार से अभी पैसे दिलवाओ। बिल्कुल। मेरे पति की जल्दी मृत्यु हो गई। मैंने अपने छोटे बेटे को अकेले पाला। मुझ पर छोटे मोटे काम करते हुए झूठा आरोप लगा, लेकिन अब की बात कुछ और है। मेरे बेटे की आंखें फोड़ दी जाना और मेरी होने वाली बहू मुझे अपमानित कर रही है। अरे बुढ़िया, जहाँ तक इन $10 मिलियन की बात है, मैं आसानी से ईशान से ले सकती हूँ। बस उसके सामने नखरे करके मैं तुम्हें चुकाने में मदद कर सकती हूँ। अगर आप घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगेंगी, शायद मैं आप पर थोड़ी दया दिखाऊं। तुझे घुटने टेकूं? तेरे ख्वाब। बुढ़िया अब कर दे। पायल, हद से ज्यादा मत बढ़ाओ। तुमने खुद ही जेड गोल्ड खजाना तोड़ा है। इस महिला का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। सोनिया, तुम ठीक तो हो बेटा? बेशन छोटी गद्दार, तू मेरा विरोध करने की हिम्मत कैसे करती? उस बेवकूफ बुढ़िया के लिए तुम दोनों इस मामले में साथ हो, अंदर से चोरी कर रहे हो, है ना? क्या वह नहीं झुकेगी तो तू झुक जा। मैडम, आप ठीक तो है ना मैडम? तुम अच्छी लड़की हो। जब ईशान आएगा, मैं पक्का करूंगी कि वे इसकी कीमत चुकाएं। अब भी बड़ी बातें कर रही हो। मैं अभी लाइव हो रही हूँ तुम्हारे अपराध बताने के लिए। देखो सब लोग, यह एक धोखेबाज है जो एपेक्स ग्रुप की अध्यक्ष बनकर और बैंक के सबूत चुरा रही है।
पायल एक मशहूर इन्फ्लुएंसर है जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। वह चोरी का दोष हम पर डालने की कोशिश कर रही है। हम इसके बारे में क्या करें? मैं इस धोखेबाज को कैसे सजा दूं? यह बुढ़िया इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? उस जैसी बुढ़िया धोखेबाज को सख्त सबक सिखाने की जरूरत है। बुढ़िया, यह मेरा विचार नहीं था। नेटिजन्स ने मुझसे यह करने को कहा तो बेशक मुझे उन्हें संतुष्ट करना ही होगा। भाई, उसे जोर से थप्पड़ मारो। जब तक कबूल न करे तब तक मारो। समझ गया। करो ना। मैं क्यों नहीं कर सकता? पायल, मैं अभी फ्रीवे पर फंस गया हूँ। वहाँ क्या हाल चल रहा है? मैं लगभग वहाँ पहुँचने वाला हूँ। जानू, जल्दी से आओ। यह ढीठ औरत पीछे हटने वाली नहीं है। वह दावा कर रही है कि वह अध्यक्षा विजय है। मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरी माँ बनने की हिम्मत करता है। जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो उन्हें सबक सिखाऊंगा। ईशान तुम्हें मुझे धमकाने नहीं देंगे। वह आ रहे हैं। तुमने कहा था कि तुम अध्यक्षा विजया हो। ठीक है, मेरे पति के आने का इंतजार करो। अपना नाटक जारी रखो। विजय परिवार इस पूरे शहर को चलाता है। इस बार हम सच में बिल्कुल खत्म हो गए हैं। संभल जाओ। हाँ, यही वे लोग हैं। क्या अभी भी घमंड में हो बुढ़िया? जतिन, वह बिल्कुल नहीं झुकेगी तो उसे जरूर झुकाओ। समझ गया। बातें करते रहो ना। पायल, मैं कसम खाती हूँ तुम इसकी बहुत भारी कीमत चुकाओगी। अभी भी सख्त हो। मेरे संतुष्ट होने तक झुको। तुम ये क्या कर रहे हो? हाय उपाध्यक्ष। पायल, क्या तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी मंगेतर हूँ। याद है, मैं इतनी छोटी बात संभाल सकती हूँ। वो 2 चोर, मैंने उन्हें पहले ही पुरुष शौचालय में बंद कर दिया। यही वह महिला जिस पर मैं फिदा हूँ। यह है मुझे गुस्सा दिलाने की कीमत। दीदी, उपाध्यक्ष जी जल्द ही आएंगे। अगर उन्होंने देख लिया, क्या वह तुम्हारे लिए बुरा नहीं लगेगा? ठीक है, दोनों को बांध दो। उन्हें पुरुष शौचालय में बंद कर दो। अच्छा। क्या उपाध्यक्ष ईशान अंदर मौजूद है? बेटा, चुप रहो, एक शब्द भी नहीं। बेटा, मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। पायल, आज रात हम माँ के साथ डिनर करने जा रहे हैं। पूरी तरह से तैयार रहो। भले ही उसने हमारी शादी के लिए अपनी सहमति दे दी, मैं बता सकता हूँ कि वह अभी भी थोड़ी हिचकिचा रही है। अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करो और उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करो। समझ गई। चिंता मत करो। मैं आज रात बहुत अच्छा प्रभाव डालूंगी और श्रीमती विजया को अपने पक्ष में कर लूंगी। मैं अपनी शादी को तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच नहीं आने दूंगी। तुम बहुत ही सुकून देने वाली हो, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। माँ गरीब होने के लिए लोगों का न्याय नहीं करती। उस समय वह तुम्हें नहीं जानती थी, इसलिए उसका तुम्हारे प्रति कुछ पूर्वाग्रह था। जब वह आज रात मुझसे मिलेगी और देखेगी कि मैं कितनी महान हूँ, वह मुझे बहुत पसंद करेगी। पायल, मैंने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है तुम्हें कुछ बताने के लिए। माँ ने अब हमारी शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? बेटा, उससे शादी नहीं कर सकते। वह क्या चीज है? वे दोनों तो जरूर ही होंगे एक बार फिर मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। वह बुढ़िया तो विदेशी मुद्रा भी नहीं बदल सकती। उसके बेटे को शायद बीवी तक नहीं मिलती, तो वह मेरी खुशी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें तो देखना चाहिए था कितनी बेशर्म थी वह। उसने तो यहाँ तक दावा किया कि वह तुम्हारी माँ है। तुम्हारा फायदा उठाने के लिए वह तो बिल्कुल असहनीय ही है। उसकी बहुत हिम्मत है।
माँ जी। प्रिय, तुम्हें क्या हो गया? तुमने अभी अभी उसे माँ बुलाया है। वह तो बिल्कुल माँ जैसी लग रही थी। प्रिय, तुमने तो बिल्कुल गलत सुना होगा। आखिर श्रीमती विजय यहाँ क्यों मौजूद होंगी? आखिर मेरी माँ अपने ही बैंक में कोई परेशानी क्यों पैदा करेगी? मैं जरूर ज्यादा सोच रहा हूँ। प्रिय, तुम जरूर बहुत ज्यादा व्यस्त होगे। तुम अब तो चीजें भी देख रहे हो। मैं आज रात तुम्हें बहुत अच्छे से आराम दिलाऊंगी। ये चोर किस तरह का मामला है? पकड़ा गया, फिर भी इतना शोर है। वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मेरे पास तुम जैसा पति सच में है। वे बिल्कुल जलते हैं, ईर्ष्यालु है। नहीं होगा, उसकी गर्दन पर कुछ नहीं है। माँ का कीमती जेट पेंडेंट उसकी गर्दन से कभी नहीं हटता। माँ, यह कबाड़ 2 करोड़ रुपए का है। यह तो बहुत ही महंगा बेकार सौदा है। यह तो हर पैसे के लायक है। तुम्हें क्या पता है बेटा, हम उस समय बहुत ही गरीब थे। तुम्हारे पिताजी बहुत जल्दी मर गए थे। मैंने यह सब अकेले शून्य से बनाया था, जबकि हर कोई मुझे नीचा देखता था। अब विजया परिवार ने यह मुकाम हासिल कर लिया है इस पेंडेंट की बदौलत। जब सही समय आएगा, मेरे बेटे की भाभी पत्नी इसे पहनेगी। मैं यह चाहती हूँ कि हर कोई यह जाने, एक विजया परिवार की बहू किसी को भी धक्का नहीं दे सकती। मैं शादी की सारी तैयारियों से बहुत ज्यादा थक गया हूँगा। मैं तो बहुत ही शक्की और परेशान हो गया हूँ। चलो चलते हैं। यह चोर बहुत ही अशुभ है। हम स्वयं अधिकारियों को ही इनसे निपटने देंगे। हाँ जी। बस $10 मिलियन। पायल, तुमने हमारे बैंक का खजाना लूट लिया। अगर अध्यक्षा विजया को इस बात का पता चला तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी? पायल, क्या वह तुम्हें अब भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? बहू। प्रिय, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। क्या बात है? मेरा परिवार गरीब है, जैसा तुम्हें पहले से पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम एक बड़ा शगुन दे सकते हो, ताकि मेरे गांव के सभी लोग हमें सच में सम्मान दे। कोई बात नहीं, जो कुछ तुम चाहो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मुझे बताओ कितना? $10 मिलियन। $10 मिलियन? अरे, तुमने अभी अभी कहा था तुम मुझे वही दोगे जो मैं चाहूँ। अब तुम क्यों झिझक रहे हो? कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो शोना। हाँ, $10 मिलियन, ठीक है। मेरे पास अभी बिल्कुल इतने पैसे नहीं हैं। मैं अभी अपनी माँ को फोन करूंगा और पैसे मांगूंगा। अरे बुढ़िया, तुम तो हमेशा बहुत व्यस्त रहती हो। तू बदकिस्मत बुढ़िया है। बहुत बड़ी दखलंदाज है तू। श्रीमती विजया नहीं मिल रही। वे जरूर मीटिंग में होंगी। मैं उन्हें फिर से कॉल करूंगा। श्रीमती विजया, क्या 1 करोड़ हमारी शादी के लिए? सच में? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे परिवार को तो $1 करोड़ बस बहुत ही बमुश्किल जेब खर्च है। माँ मुझे यह सारे पैसे दे देंगी। वे तुम पर बहुत ही दयालु हैं। जब मैं छोटा था, मेरे पिता का देहांत हुआ। माँ और मैं बचपन में सिर्फ एक दूसरे के पास थे। वे मेरे साथ बहुत सख्त थीं, लेकिन उन्होंने मुझे अपना सारा प्यार दिया। वे और तुम ही दोनों मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण महिलाएं हैं। मैं बिल्कुल किसी को, तुम दोनों को चोट नहीं पहुंचने दूंगा। जो कोई भी उन्हें छुएगा वह कभी नहीं बच पाएगा। पायल, तुमने ही मेरे साथ ऐसा किया। तुम्हें बहुत पछतावा होगा।
फोटो अभी भी फर्श पर क्यों पड़ी है? क्या यही तुम्हारी सफाई है? तुम्हें क्या लगता है एपेक्स बैंक शाखा क्या है? माफ कीजिए उपाध्यक्ष ईशान, अभी हटाती हूँ। पायल, तुमने अब तक मुझे जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी। पायल कितनी भाग्यशाली है, कितना रोमांटिक है, मुझे रोना आ रहा है। उपाध्यक्ष ईशान की शादी का इंतजार नहीं होता। उपाध्यक्ष ईशान, शादी कब है? जल्दी, पर माँ से तारीख पूछनी है। रुको, मुझे कुछ ध्यान आया। जिस महिला ने वह हंगामा किया था वह अध्यक्षा विजया थी, है ना? क्या यह परिवार सिर्फ नाटक कर रहा है? अब जब आपने बताया मुझे भी याद आया। अध्यक्षा विजया का अपमान हुआ। वो सच में अभी भी यहाँ है? अपनी माँ के अत्याचारी को प्रपोज कर रहा है। मैं तो मर जाऊंगी। क्या है ईशान? देखो तुम सब गंदे और नकली ट्रोल्स को क्या हो गया है, मुझे जरा बताओ तो। यह मजाक तो हद से बहुत आगे बढ़ गया है। देखो ये दो चोर बैंक में आकर बड़ा हंगामा मचाना चाहते हैं और गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। वह मेरी सासू माँ कैसे हो सकती है? यह तो बिल्कुल असंभव है। अरे मॉड, इन सभी गंदे ट्रोल्स को तुरंत ब्लॉक कर दो, सबको। पायल, देखो वे सब हमसे बिल्कुल ईर्ष्या करते हैं, यही सच्चाई है। पायल, तुम उनकी बिल्कुल परवाह मत करो। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ और उन चोरों को गिरफ्तार करवाने का प्रबंध करूंगा ताकि तुम्हारा नाम साफ हो जाए। हेलो, सुनिए अधिकारियों, यहाँ पर दो चोर मौजूद हैं जो एपेक्स बैंक की ईस्ट साइड शाखा में बड़ा उपद्रव और गड़बड़ी मचा रहे हैं। कृपया आप यहाँ तुरंत आकर हमारी स्थिति को संभालें। क्या होगा अगर ये पुलिस अधिकारी आ गए और उन्होंने सच्चाई को उजागर कर दिया तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें पुलिस के आने से पहले ही अपना जुर्म कबूल करना होगा। हम उन्हें जांच जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते। प्रिया, मैं उन दो चोरों पर और अब ज्यादा समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर यह खिंचता है, मुझे डर है कि इससे मेरी अच्छी छवि तुम्हारी माँ के सामने खराब हो जाएगी। चलो उन दोनों को एक लिखित कबूलनामे पर हस्ताक्षर करवाएं। इससे अधिकारियों को काम में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है ना? ठीक है, हम आपकी बात मान लेंगे। तुम क्या चाहते हो, बोलो। अभी दरवाजा खोलो जल्दी, नहीं तो हम पुलिस बुला लेंगे, समझे? क्या पुलिस बुलाओगे? कोई जरूरत नहीं है, वे जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इन दो लिखित कबूलनामों पर हस्ताक्षर कर दो, वरना देख लेना तुम इसकी कीमत चुकाओगे। इस सब का कोई भी बात हमसे बिल्कुल भी लेना देना नहीं था। हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है कि हमें दोष स्वीकार करना पड़े? कौन कहता है? मेरी प्यारी बहन की ही सगाई हो गई है। एपेक्स ग्रुप के उपाध्यक्ष ईशान से बिल्कुल उनकी सासू माँ ही श्रीमती विजया है। सब लोगों में से अकेले तुम्हें ही उसे नाराज करना ही था, समझे? वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल तुम्हारी ही कमाई है। थ्रू देरी, तुम मुझे बिल्कुल मार ही डालो, मैं नहीं डरता। मैं फिर भी कभी अपना दोष नहीं मानूंगी। यह तुमने कहा है, मैंने नहीं। जरा रुको, मैं यहाँ हस्ताक्षर करूं, सही? तुम उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। अगर हमने किया तो हम सब जेल जाएंगे। मैं ये जानती हूँ, मेरा विश्वास करो। बुढ़िया, तू भी बिल्कुल सीधा सोच सकती है ना? श्रीमती विजया, क्या आपको पता भी है कि आप क्या कर रही हैं? बेशक मुझे पता है। अगर आप साइन करने से मना करते हैं, आपके पास क्या चारा है? मुझे कुछ पता नहीं। मैं नहीं सकती, बस भरोसा रखो। खैर, यह बात पूरी तरह तय हो गई। तुम्हें सारा दोष लेना पड़ेगा। जरा रुको, बिल्कुल ऐसे ही वक्त में। अब तुम क्यों बात कर रही हो? बस एक आखिरी बात कहनी है। कृपया यह चीज उपाध्यक्ष ईशान को दीजिए। उसे अपनी आंखों से इसे खुद देखने दीजिए, फिर वह सच में देखेगा कि यह बुढ़िया कौन है। बिल्कुल चिंता मत करो, वह इसे खुद ही देख लेगा। थोड़ा आराम करो, उपाध्यक्ष ईशान को इसका पता चल जाएगा। मैडम, क्या आपने यहाँ विजया का नाम लिखा है?
मैडम, इस मुश्किल घड़ी में कृपया किसी भी तरह का मजाक न करें। बचपन के दिनों में ईशान और उसकी माँ के पास सिर्फ एक दूसरे थे। वे हमेशा अविभाज्य रहे हैं। इस नाजुक मुश्किल घड़ी में आपने जानबूझकर उपाध्यक्ष ईशान को भड़काने के लिए विजया का नाम लिखा है। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो हम और भी गहरी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्या तुम डर गए हो? हाँ जी, मैं डर गई हूँ। मैं अभी जवान हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। अब हम क्या करें? आपको कैसे पता चला कि मैं अध्यक्षा विजया नहीं हूँ? बिल्कुल मुझसे मजाक मत कीजिए। सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं एपेक्स ग्रुप की अध्यक्षा विजया हूँ, पायल की भावी सासू माँ हूँ। कौन है जो मुझे छूने की हिम्मत करता है? आप एपेक्स ग्रुप की अध्यक्षा? हाँ जी। माफी चाहती हूँ मैडम, मैंने आपको खफा किया, माफ करें। मैं कोई बात नहीं, तुम एक दयालु आत्मा हो। अब मुझे तुमसे कुछ चाहिए और वह बहुत जरूरी है। उपाध्यक्ष ईशान स्वीकारोक्ति, इसकी समीक्षा करें। यह अविश्वसनीय है। प्रिया, आखिर यह क्या मामला है? उस चोर की हिम्मत कैसे हुई? उसने स्वीकारोक्ति पर मेरी माँ का नकली हस्ताक्षर किया। यह सच में मरना चाहती है। वह बुढ़िया कभी सबक नहीं सीखती। 100 थप्पड़ों के बाद भी उसे अब भी कुछ नहीं सिखाया। बिल्कुल चिंता मत करो प्रिय, मेरी माँ का रूप धारण करने वाला कोई हमेशा मुसीबत मोल ले रहा है। मैं उससे निपटूंगा। 18 चलो देखते हैं इस बुढ़िया को क्या चीज देती है। इतनी हिम्मत कि मेरी माँ बनने का नाटक करे। तुम कौन हो जो मेरी माँ बनकर बैठी हो? बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत मेरी सास का अपमान करने की। मेरा बेटा, यह वह मीठी मासूम लड़की है जिसकी तुमने तारीफ की थी। ओ माँ। प्रिया, वह तो है ही। माँ, क्या आप ही अध्यक्षा हैं? मैंने तो पहले ही बता दिया था। प्रिया, वह तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। यह बिल्कुल नामुमकिन है। देखो तो उसने क्या पहना है। यह मेरी माँ है, मैं उन्हें पहचानता हूँ। माँ, क्या आप ठीक है? आप यहाँ क्यों आई हैं माँ? आपको किसने बांधा है माँ? मेरा बेटा, मैं तुम्हारी प्यारी मंगेतर का बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई थी अपनी भाभी बहू से मिलने की उम्मीद में। मैं उस अद्भुत महिला को बहुत देखना चाहती थी जिसने मेरे बेटे का दिल जीत लिया। लेकिन मेरे आश्चर्य की कल्पना करो, मेरे बेटे की भाभी पत्नी गरीबों से घृणा करती है, ताकतवरों की चापलूसी करती है और एक अहंकारी धौंसिया है। पायल, यह सब क्या मामला है? मुझे बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कैसे पता होता कि अध्यक्षा विजया बिल्कुल एक कंगाल की तरह कपड़े पहनेंगी? प्रिया, यह तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बस एक गलतफहमी? अगर यह सच है तो क्या तुम हर उस खराब कपड़े पहने मेहमान को अपमानित करती हो बिना किसी तथ्यों की जांच किए? पायल, यह सब तो जिस चोर की तुम बात कर रही थी वह असल में माँ थी? प्रिया, सुनो, यह तो सचमुच एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। अरे, मुझे कैसे पता चल सकता था कि यह महिला क्या मेरी सासू माँ ही थी? और फिर हम इतने ही लंबे समय से साथ रहे हैं। अरे, क्या तुम्हें अब भी नहीं पता है कि मैं कैसी इंसान हूँ? हाँ, बिल्कुल सही है। पायल तो बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान है। भला वह इस तरह आपका अपहरण क्यों करेगी? माँ, शायद जरूर कोई गलतफहमी है। क्या मजाक? बेटा, एक बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। क्या मैं अपने परिवार के बैंक से चोरी करूंगी? देख, यह महिला हमेशा से ही तुमसे झूठ बोलती आ रही है। तुम तो बस उसके लिए सिर्फ एक अमीर मुर्गा हो। उसे तो तुमसे बिल्कुल भी कोई प्यार नहीं है। ये असंभव है। पायल और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। माँ, भले ही आप हमें अलग कर दें, उसके बारे में झूठी अफवाहें मत फैलाओ। तुम? सोनिया, फुटेज भी तो ठीक है? हाँ, सब बिल्कुल ठीक ही है। अच्छा, चलिए हम टेप देखते हैं ताकि मेरा बेटा देख सके। अपनी प्रेमिका की असली चाल को देखे। जरा रुको। क्या तुम वीडियो भी ले रही हो या सबूत ही खत्म कर रही हो? नहीं, मैं। माँ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने पहले ही पायल से मेरी शादी मंजूर कर ली थी, अब तुम इसे क्यों बिगाड़ रही हो? माँ, क्या मैंने सही सुना? उपाध्यक्ष ईशान ने उस बुढ़िया को माँ कहकर बुलाया।
यहाँ पर क्या हो रहा है? मैनेजर पायल, यह सब क्या है? क्या वह बुढ़िया अध्यक्षा विजया है? अपना लहजा संभालो, वह कोई बुढ़िया नहीं है, ये मेरी सासू माँ और आपकी अध्यक्षा है। बेटा, तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हारी मंगेतर असल में कौन है, फिर भी तुम उससे शादी करने को तैयार हो। तुम्हारी माँ होने के नाते मैं चुपचाप यह नहीं देख सकती कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करो। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हें उससे नहीं ब्याहने दूंगी। अगर मैं उससे शादी नहीं करूं तो हमेशा पछताऊंगा। तुम उससे एक बार मिले और पहले ही उसे जज कर लिया, यह उचित नहीं है। मैं रोज उसके साथ रहता हूँ, मुझे ठीक ठीक पता है कि पायल कौन है। वह सबसे दयालु महिला है जिसे मैंने कभी जाना। अध्यक्षा विजया, मैंने फुटेज निकालकर आपको दिया है। अच्छा, फिर आप अपनी आंखें खोलिए और अच्छी तरह से देखिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस इतना ही किया था, उसके सामने एक आवारा बिल्ली को खाना खिलाया और बस उसी तरह मैंने भोले ईशान को अपने हाथों खिलाया। किसी दिन मैं तुम सबको सिखाऊंगी अपने खुद के लिए एक अमीर आदमी कैसे पाएं। हाँ हाँ हाँ। पायल, तुम हो? तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? मैंने तुमसे सच में प्यार किया, मैंने तुम्हारी हर चाहत पूरी की, पर मैं तुम्हारे लिए एटीएम था। हाँ प्रिया, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने वह बस इसलिए कहा कि उस समय मैं बहक गई। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रिया, मेरी बात सुनो। मैंने वो सब बातें सिर्फ इसलिए कही क्योंकि मैं बहक गई थी। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। उससे प्यार? अगर तुम उससे प्यार करती तो क्या तुम ऐसी लालची हरकतें करती उस तक पहुंचने के लिए? काफी है, अब से हम खत्म हो गए हैं। तुम मेरी जिंदगी से पूरी तरह बाहर हो गए हो। वह बुजुर्ग महिला सच में अध्यक्षा विजया ही है। मैनेजर पायल ने आज बहुत गलत लड़ाई चुनी। उसने उस बुजुर्ग महिला पर झूठे चोरी का आरोप लगाया, लेकिन पूरा बैंक तो उन्हीं का है। उसने अपनी ही सासू माँ को फंसाने की कोशिश की थी। यह बहुत नीचता की बात है। सब खत्म, हम बर्बाद हो गए। अध्यक्षा विजया हमें कभी भी माफ नहीं करेंगी। माँ, कृपया मुझ पर दया कीजिए। मेरे लिए जरा एक अच्छा शब्द कहो, ठीक है? सब कुछ मेरी ही गलती थी। मैं तो पहले तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत थी। जब तुम मुझे बुरी तरह कोसती और अपमानित कर रही थीं, तो क्या तुमने कभी मेरे बचाव में एक भी शब्द कहा? पायल, तुमने ही यह खुद पैदा किया है, इसलिए तुम्हें इसका जवाब जरूर देना होगा। मैं कभी अनुमति नहीं दूंगी अपने बेटे को तुम जैसी औरत से शादी करने की। मैं कभी अनुमति नहीं दूंगी अपने बेटे को तुम जैसी औरत से शादी करने की। ईशान, मैंने अपने दोस्तों के सामने थोड़ी शेखी मारी थी। मेरा सच में कोई बुरा मतलब नहीं था। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम पिछले 6 महीनों से बहुत खुश हैं। क्या तुम सच में मुझे छोड़ सकते हो? मैंने अभी एक बेवकूफ़ी भरी गलती की। कृपया मुझे बस एक और आखिरी मौका दे दो। मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगी और एक अच्छी बहू बनूंगी। अच्छा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। तुमने अभी क्या कहा? माँ, पायल और मैं काफी लंबे समय से एक साथ हैं। मैं पूरी तरह से जानता हूँ वह किस तरह की इंसान है। उसने बस एक छोटी सी अस्थायी गलती की है, बस इतना ही। अब अपनी हकीकत से आंखें खोलो। वह सिर्फ तुम्हारे पैसे और तुम्हारी हैसियत के पीछे ही है, बस यही। अगर तुम कभी एपेक्स ग्रुप के उत्तराधिकारी नहीं होते तो क्या वह तुम्हारे पास ऐसे भी आती है? नहीं, पायल मुझसे प्यार करती है। मुझे इसका पूरा यकीन है। ठीक है, अब से इसी पल से ही अब मैं तुरंत ईशान के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर रही हूँ और उसे एपेक्स ग्रुप के उपाध्यक्ष पद से पूरी तरह हटा रही हूँ। है चलो देखते हैं कि वह तुम्हारे साथ ही फिर भी रहेगी जब तुम कंगाल हो जाओगे। ईशान, कृपया सासू माँ से माफी मांगो। इसे बिल्कुल इतना तनावपूर्ण मत बनाओ। ठीक है, अपने पैसे ही रखो। मैं अपने दम पर ही कर सकता हूँ। अगर तुम पायल को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम मेरी माँ ही नहीं हो। माँ, तुमने किया? मैंने तुम्हें पालने में अपना सब कुछ लगा दिया और इस चालाक लोमड़ी के लिए तुम मुझे माँ भी नहीं बुलाते। मैं अब एक बड़ा आदमी हूँ, मुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। अध्यक्षा विजया, क्या यह ठीक है? माँ, अब नाटक बंद करो। तुम तो बस मुझे पायल से दूर ही रखना चाहते हो। जरा बताओ,
यह कब तक चलेगा? वह कभी कभी थोड़ी बहुत घमंडी हो जाती है, लेकिन मेरे लिए वह दुनिया की सबसे अच्छी औरत है। सुनिए उपाध्यक्ष ईशान जी, आप अध्यक्षा विजया से बिल्कुल ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वह सच में इस समय बहुत ज्यादा दर्द में है क्योंकि पायल ने उन्हें मारा। तुमने क्या बोले? आप कहे ना, क्या बात है? अध्यक्षा विजया अब बुरी तरह पीड़ित हैं। पायल के मारने से ही वे इस हाल में हैं। यह असंभव है, वह कभी नहीं करेगी। आप खुद जाकर देख लीजिए। फिर इनकार करो। ईशान, मुझे एक बार समझाने दो। तूने मेरी माँ मारी? ईशान, नहीं, मुझे छोड़ो, मैं सांस नहीं ले सकती। मैंने पहले ही चेताया था ना, जो भी मेरी माँ को छूता है वह मर जाएगा। आह, मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता नहीं था वह आपकी माँ है। ईशान जी, दया कीजिए। ईशान जी, हमसे गलती हुई, हमें बख्श दीजिए। तुम सबने मेरी माँ को पीटने और गाली देने में उसकी पूरी मदद की। गार्ड, इनके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारो। माँ पर जितने भी थप्पड़ पड़े उसका दोगुना बदला चुकाओ। ईशान जी, कृपया मुझे बख्श दीजिए ना। पायल ने ही हमें यह सब करने का आदेश दिया था। हाँ, उसने हमारे करियर को खतरे में डाल दिया और हमें उस पर हमला करने को मजबूर किया। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। पायल ने ही यह सब ऑर्डर किया। तुम सब बड़े गंदे गद्दार हो। जब मैं ईशान से मंगनी कर चुकी थी, मैं फिर भी तुम्हें नहीं भूली थी। क्या यही तुम मेरा एहसान चुकाने का तरीका है? पायल, तुमने यह खुद अपने हाथों से किया है, हमें इसमें मत घसीटो, समझी? मेरी सुनो। तुम्हारे मुंह से निकलते हुए वे 3 शब्द सुनकर मुझे बहुत ज्यादा उल्टी आती है। पायल, मैंने तुम्हें अपना पूरा दिल दिया था। मैंने तुम्हारा माँ से बचाव भी किया था और उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तो फिर तुमने न सिर्फ माँ को फंसाया बल्कि उन्हें मारा। ईशान, मैं बहुत गलत थी, कृपया मुझे जाने दो। बाहर, तुम बहुत दूर रहो, मेरे पास कभी मत आना, समझी? एकदम रुको। मेरे बेटे ने कहा जाओ, मैंने नहीं कहा तुम जा सकती। पायल, पायल, क्या तुम कुछ भूल नहीं रही हो? क्या मतलब? तुमने मेरे बैंक के खजाने को तोड़ दिया है। गोल्डन जेड ब्लेसिंग। क्या तुमने मेरा पुश्तैनी जेड पेंडेंट तोड़ा और फिर बिल नहीं चुकाया? कुल मिलाकर 3 करोड़। भुगतान करो। उस बात पर कौन विश्वास करेगा? इतनी कीमत किसी चीज की नहीं होती। तुम यह नहीं कह सकती कि यह 3 करोड़ है। यह बिल्कुल असंभव है। मुझे पता था तुम पूरे कर्ज को नकारोगी। अध्यक्षा विजया, आपके कहने पर मैं मूल्यांकन रिपोर्ट ले आया हूँ। लोकेश, मुझे तुमसे अभी एक काम करवाना है। हमारे बैंक का खजाना ठीक है, वह सिर्फ प्रदर्शन के लिए था, लेकिन यह पुश्तैनी जेड पेंडेंट सामग्री में अद्वितीय है और शिल्पकारी में भी। तुम्हें इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। पूरे 3 करोड़? यह सारा पैसा, इसका हर एक पैसा जरूर चुकाओ। $30 मिलियन, यह तो बहुत बड़ी रकम है। अध्यक्षा विजया, कृपया मेरी विनती सुन लें। ईशान और मेरे बीच जो प्यार था एक बार, उसकी खातिर कृपया मुझे जाने दीजिए। बस तुम्हें जाने दूं? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी? अगर मैं आज नहीं होती एपेक्स ग्रुप की अध्यक्षा तो आज मैं यहाँ आपके सामने घुटनों पर बैठी होती, तुम्हारी जगह। सुश्री पायल, आप कभी माफ किए जाने के लायक नहीं है। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो। अरे ईशान, हम दोनों एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते थे, यह तुम जानते हो। अगर हम अलग होते हैं तो मैं कुछ और नहीं मांगती, बस इतनी सी बात। लेकिन तुम मुझे इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, यह बहुत गलत है। अध्यक्षा विजय से जाकर कहो कृपया कि $30 मिलियन गिनकर दे दे हमारे ब्रेकअप सेटलमेंट के तौर पर। क्या यह ठीक रहेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब भी मेरे सामने यह कहने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? पायल, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें सच में मेरे बेटे के लिए कोई भावना नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो यह नकली नाटक करना बंद करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यह सब सिर्फ पैसे के लिए है।
है ना? नहीं, मैं ईशान से प्यार करती हूँ। मैं उसके पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, मुझे ईशान से प्यार है। यह पैसे का मामला नहीं है। मैं उससे प्यार करती हूँ। ईशान, हम सच में साथ में बहुत ही खुश थे यार। क्या तुम सच में मुझे यूं ही अकेला छोड़ सकते हो जानू? भले ही तुम मुझे छोड़ भी सकते हो, तो भी क्या तुम हमारी सारी यादों को पीछे छोड़ सकते हो प्रिय? तुम कोशिश कर रहे हो ना? नमस्ते उपाध्यक्ष ईशान जी। मेरे पास एक बार एक बिल्ली थी, बहुत प्यारी। दुर्भाग्य से वह मर गई। यह बिल्ली बिल्कुल उसी जैसी दिखती है ना? यह बिल्कुल अकेली है, बेचारी। कितनी दुखी है, इसलिए मैं इसे खाना खिलाना चाहती थी बेचारी को। मैं आपसे बहुत माफी चाहती हूँ उपाध्यक्ष ईशान जी। मुझे बैंक के बाहर इस तरह का काम बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मैं भी लंबे समय से एक प्यारी बिल्ली पालना चाहता रहा हूँ। अगर आपके पास जरा भी समय हो तो बेझिझक जरूर कभी भी मुझसे संपर्क करें। 10 क्लिकों में नंबर। ईशान, तुम मुझे पूरी तरह से अकेला नहीं छोड़ सकते हो। ईशान बेटा, उसके पास तुम्हें निशाना बनाने का कारण था। तुमने जो कुछ अनुभव किया था वह सिर्फ उसके द्वारा रचा गया एक झूठा भ्रम था। उसे तुम्हें मूर्ख मत बनाने दो। श्री ईशान जी, वह तुमसे झूठ बोल रही है। उसे बिल्लियों से एलर्जी है। वह एक बिल्ली क्यों पालेगी? उसने यह सब पूरा रचा था। सोनिया, यह तुम्हारा कोई मामला नहीं है। अच्छा, अब चुप रहो। ईशान, जरा मेरी बात सुनो। ये सब बिल्कुल एक झूठ है। तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते रहे। श्री ईशान बेन, मैं तुम्हारी क्या हूँ गुड़िया? मुझे तो इस्तेमाल करो, फिर मुझे ठुकरा दो। अरे क्या तुम सचमुच मुझे जेल भेज सकते हो? मुझे अभी पैसे दे दो, तुरंत। मुझे 4 करोड़ चाहिए, बस। 4 करोड़? तुम सच में? तुम बेशर्म हो। बिल्कुल। तुमने मुझे ऐसा करने मजबूर किया, और यही वह है जो मैं हकदार हूँ। मैं इतने लंबे समय से तुम्हारी लड़की रही हूँ। तुमने मुझसे मुफ्त में सेक्स किया। तुम? सुश्री पायल, तुम मेरे बेटे को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? अरे मत भूलो, मैंने उसके सभी बैंक खातों को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है और उसे एपेक्स ग्रुप के उपाध्यक्ष पद से तुरंत बर्खास्त कर दिया। तुम उससे एक पैसा भी नहीं ठग सकती हो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। 4 करोड़ तो भूल जाओ यार। मेरे पास तो 40 रुपए भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं। आप सब लोग, क्या आप सबको मुझे इस तरह से परेशान करना जरूरी है? 4 करोड़ डॉलर आप सबके लिए तो बहुत ही आसान है ना? मैं तो बस एक सामान्य इंसान हूँ। उस रकम को मैं बिल्कुल नहीं चुका सकती। अगर तुम पैसे नहीं चुका सकते तो तुम्हें जेल जाना होगा। अपने किए हुए की सजा भुगतो। ओ ईशान जानू, तुम्हें पता ही नहीं था, है ना? मेरे पास अभी भी तुम्हारे काले कारनामे हैं। एक बार मैं इसे सार्वजनिक कर ही दूं, तुम और एपेक्स ग्रुप खत्म ही हो जाओगे। क्या रहस्य है बेटा? अरे उसके पास तुम पर क्या है ईशान बेटा? मुझे बिल्कुल पता नहीं है। पायल, तुम हमारे साथ बिल्कुल मानसिक खेल मत खेलो, है ना? ओ ईशान जानू, तुमने मुझे यह करने मजबूर किया। पायल, यहाँ हमारे साथ बिल्कुल कोई बेवकूफी मत करो। आप खुद ही फैसला कीजिए। विजय परिवार अमीर है, लेकिन क्या वे एक युवा महिला को धमका सकते हैं? क्या पैसा उन्हें कानून से ऊपर रखता है? मैं ईशान के अपराधों को उजागर कर रही हूँ। उसने हमारे पहले सेक्स के दौरान मुझसे जबरदस्ती की। ईशान एक बलात्कारी है और कुछ नहीं। उस समय मेरी चुप्पी खरीदने के लिए वह मुझे जो कुछ भी चाहिए देता था और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। इसीलिए मैंने इसे गुप्त रखा। लेकिन अब विजय परिवार ने मेरा इस्तेमाल किया, फिर मुझे छोड़ दिया। वे मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं इसे अब और नहीं छिपाऊंगी। मुझे लगा कि वे दोनों डेटिंग कर रहे थे, तो फिर उसे कैसे मजबूर किया गया? अगर यह सच है तो विजय परिवार का नाम बर्बाद हो जाएगा। एपेक्स ग्रुप का उत्तराधिकारी अपनी ही कर्मचारी को अपने साथ सोने के लिए मजबूर किया। उसे लगता है कि वह कानून से ऊपर है। सुनो तो सुश्री पायल जी,
यह मत सोचिए कि यहाँ बहानेबाजी करने से आपको कोई फायदा होगा। मुझे पता है कि मेरा बेटा असल में कैसा इंसान है। www। मेरा बेटा कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर आप यह दावा करते हैं कि वह दोषी है, हमारे सामने सबूत पेश कीजिए। ओह, ऐसा है ना? चूंकि आप सबूत चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सबूत दूंगी। यकीन नहीं होता कि उपाध्यक्ष ईशान ने यह किया। क्या बहुत बड़ी एपेक्स में वाकई एक बलात्कारी है? हमने सचमुच ही उन्हें गलत समझा। हमने सोचा था कि विजया और ईशान पीड़ित हैं, लेकिन दरअसल अत्याचारी उन्हीं में से एक है। ये बिल्कुल सच नहीं है। माँ, कृपया मुझ पर विश्वास करें। यह वीडियो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यह सब पूरी तरह पायल का था। आयल का था। देखिए, सबूत यहाँ ही मौजूद है। अब आप क्या कहना चाहती हैं? जरा बोलिए। माँ सुनिए, ऐसा नहीं है। कृपया मुझ पर विश्वास करें। वीडियो वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वह उस रात नाइट शिफ्ट पर काम कर रही थी। मैं बस वहां से गुजर रहा था। तुमने ही पहल की। तुमने कहा था कि तुम इसे मसालेदार बनाना चाहते थे। देखो सब लोग, यहाँ देखो। सबूत ठीक यहाँ मौजूद है। फिर भी वह आदमी मुझे बदनाम कर रहा है। आपका परिवार मुझे झुकाने के लिए ताकत का उपयोग कर सकता है, लेकिन क्या आप सबको सत्य से अंधा कर सकते हैं? आपने मुझे हमलावर की भूमिका निभाने को कहा था। तुम मुझे इस तरह बदनाम नहीं कर सकते हो। कौन सी लड़की कभी अपनी मासूमियत को ही हल्के में ले सकती है? सभी लोग कृपया मेरे लिए गवाही दीजिए। बिल्कुल सही। तुम उस बेचारी लड़की को बदनाम नहीं कर सकते। वह एक युवा महिला है। वह कभी इस बारे में मजाक क्यों करेगी? अध्यक्षा विजया, एक बड़ी मुसीबत आ गई है। ऑनलाइन भीड़ एपेक्स ग्रुप के खाते पर हमला ही कर रही है। भारी प्रतिक्रिया के ही बीच एपेक्स का स्टॉक ही गिरता जा रहा है। इसका कुल मूल्य पहले ही लगभग $600 मिलियन कम हो गया है। लो, मैं तुम्हारी इस छोटी चाल को समझ गई हूँ। मेरा बेटा थोड़ा सा विद्रोही हो सकता है, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा इंसान है और वह तुम्हें कभी भी इसके लिए मजबूर नहीं करेगा। अच्छा, आपके पास कोई सबूत है क्या? वह वीडियो साफ तौर पर फिल्माया गया था, आपके द्वारा सेट किए गए बनावटी कोण से। तुम जो चाहती थी उसे पाने के लिए ही तुमने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। कितनी हिसाबी हो तुम। जो मर्जी कहो, आपके पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास वीडियो मौजूद है। अध्यक्षा विजया, चलिए सौदा करते हैं। मुझे $40 मिलियन दीजिए, या एपेक्स का शेयर मूल्य भारी गिरावट आकर सबसे नीचे पहुंच जाएगी। धमकी दे रही हो? मैं 30 सालों से व्यवसाय में हूँ। मुझे धमकियों का कोई डर नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं संभाल सकती? तो मैं बस इंतजार करूंगी। सोनिया, जल्दी से वीडियो को लाओ और चलाओ। यह साबित करेगा कि यह सब कुछ पूरी तरह से बनावटी था जो तुमने किया था। क्या ऐसा ही है? इतना ज्यादा आत्मविश्वास है तुम में? देखना, यह तुम पर उल्टा पड़कर रहेगा। अध्यक्षा विजया, वह वीडियो तो गायब है। डिलीट हो गया था। अध्यक्षा विजया, शेयर गिरते ही जा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? किसने सोचा था कि यह शक्तिशाली एपेक्स ग्रुप इस हद तक गिर जाएगा? तो अध्यक्षा विजया जी, मेरे प्रस्ताव पर विचार कर लीजिए। मुझे $40 मिलियन कृपया दीजिए और मैं हर किसी को ईशान की बेगुनाही साबित कर दूंगी और मैं यह वीडियो मिटा दूंगी। फिर मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। माँ, हम उसे पैसे दे ही दें। कोई मौका नहीं है। बिल्कुल गलत। पायल, तुम मुझे बिल्कुल धमकी नहीं दे रही हो। मैं वह हूँ जो तुम्हें मौका दे रही हूँ। बूढ़िया, तुम बिजनेस में हो। अगर पैसे से यह ठीक हो सकता है, इसमें बड़ी बात क्या है? तुम वैसे भी इसे आसानी से वहन कर सकते हो, तो क्यों नहीं तुम इसे मुझे दे देती? अगर तुम ऐसा ही करती रही, तुम्हारी मार्केट वैल्यू शून्य हो जाएगी। अगर आप और देर करेंगी तो आपकी बाजार कीमत गिर जाएगी। 20 करोड़ का तो मेरे लिए बिल्कुल कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैं आपको कभी सफल नहीं होने दूंगी। अच्छा, कड़ी चाल चलिए। देखते हैं कौन किसे ज्यादा टिका सकता है। मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ, जब अधिकारी आएंगे आपको सिर्फ अपनी कंपनी से ज्यादा खोना पड़ेगा। आपका बेटा भी जेल जाएगा, पक्का। माँ, आप उसे दे दीजिए। मैं जेल नहीं जाना चाहता। 2 लो। अगर आपको लगता है कि मेरे बेटे का वीडियो उसे दोषी साबित कर सकता है, तो आगे बढ़कर कोशिश करें। एपेक्स ग्रुप के पास एक कानूनी टीम है आपकी बदनामी रोकने के लिए। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, मैं आपसे अंत तक लड़ूंगी। आपकी बात करें, इस बैंक से इतना सोना गायब है। मैं पूरी तरह से जांच करूंगी कि किसने यह चुराया है। यह जेड निम्न गुणवत्ता का है, फिर भी आप इसे खजाना कहती हैं। धमकी देने की हिम्मत।
गायब सोना मेरी गलती कैसे है? मैं ज्यादा से ज्यादा लापरवाह हूँ, लेकिन आपका बेटा। लापरवाही? यह इतना सरल तो बिल्कुल नहीं है। बकवास बंद कीजिए। भले ही सोने की सिल्लियां गायब हों, यह बहुत छोटी बात है। अगर यह लापरवाही है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। अधिकतर सोना अभी भी बैंक में है। आप नहीं कह सकते कि मैंने चुराया। क्या सच में? एपेक्स बैंक का सोना हमेशा से बिल्कुल शुद्ध सोना रहा है। लेकिन मैंने तो उन्हें पहले जांची थी। यह शुद्धता बिल्कुल सही नहीं है। ये एपेक्स ने नहीं बनाई। हाँ, यह जरूर सोनिया होगी। चाहे दिन की शिफ्ट हो या रात की ही, वह हमेशा आखिरी में ही जाती है। यह निश्चित रूप से वही थी। मैं देर तक रुकती हूँ क्योंकि मैं समापन का कार्य कर रही हूँ। बिना किसी सच्चे सबूत के आप मुझ पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? कौन जानता है तुम वास्तव में क्या कर रही हो? कह रही हो कि तुम बंद कर रही हो। तुम तब चुराती हो जब कोई आसपास नहीं होता। पायल, अब बहुत हो गया है। आपने ही सोना चुराया है। हर कोई यह सच्चाई जानता है। हर कोई। तो क्या सबूत है मैंने चुराया? और इसके अलावा मैं ईशान की पूर्व मंगेतर थी। मैं भला वैंस परिवार से कभी क्यों चुराऊंगी? ठीक है सोनिया, उससे बात करना बंद करो। क्योंकि वह साफ इनकार कर रही है, सबूत ही दिखाओ और उसे ही जेल भेज दो। हाँ, नामुमकिन। आपके पास कोई सबूत नहीं है। आपके पास कभी सबूत नहीं होगा। कैसे हो सकता है? आपके पास कोई सबूत नहीं है। आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा। बेहतर तरीके से सीखने के लिए मैंने हमेशा से रिकॉर्ड रखने की आदत बनाई है। सोनिया, मैं तुमसे एक जरूरी बात पूछना चाहती हूँ। जी हाँ, कहिए, क्या बात है? पहले मैंने बैंक में रखे सोने के गहने देखे थे जो मुझे अलग लग रहे थे, जैसे उनमें कुछ नकली चीजें मिली हुई हों। क्या तुमने कुछ खास देखा? असल में मैंने भी यह देखा था। जी मैनेजर पायल, यहाँ क्या हो रहा है? मैं आज सोने की ईंटों को व्यवस्थित करना भूल गई। तुम अब यहाँ क्या कर रही हो? मैं आज इन्वेंट्री चेक करना भूल गई। यहाँ लाइटें क्यों ऑन नहीं है? तुम इतनी ज्यादा परवाह क्यों करती हो? अरे, अपने काम से काम रखो। अजीब बात है, मुझे याद है कि हाल ही में कोई सोना नहीं बिका। लगभग 5 महीने पहले तुम्हारी शिफ्ट वाली रात सोने की ईंटों का एक बड़ा बैच गायब हो गया था, लेकिन अगले दिन वह वापस आ गया था। फिर मैंने हर रात बैंक की जांच करना शुरू किया। तुमने अपने अपराध से भागने की कोशिश की और उपाध्यक्ष ईशान से मिल गई, जिसने न सिर्फ तुमसे डेट किया बल्कि तुम्हें मैनेजर बना दिया। तो तुम यहाँ और भी ज्यादा निडर हो गई। पायल, देखो, अब जब हालात ऐसे हैं, अब तुम्हारे पास क्या बहाना बचा है? बकवास। मैं बस अपना काम कर रही थी। इन्वेंट्री चेक करने के लिए गायब चीजों की बात करें तो मैंने कुछ नहीं देखा। अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है तो फुटेज चेक कर लें। तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। मुझे यकीन है तुमने फुटेज से भी छेड़छाड़ की है। उस दिन का फुटेज पूरी तरह गायब है। तो अब आप क्या कह सकती हैं? बिल्कुल बिना किसी सबूत के कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। बात करने की क्या जरूरत है? कोई सबूत भी नहीं है। कोई भी तुम पर विश्वास ही नहीं करने वाला है। अब तुम तो सच में ही हार नहीं मान रहे हो, है ना? लोकेश, क्या तुम्हें कुछ भी मिला है? मुझे मिल गया। लोकेश, मुझे तुमसे अभी एक जरूरी काम करवाना है। मेरे बेटे की पत्नी अजीब हरकत कर रही है। उसकी पूरी बैकग्राउंड जांच तुरंत करवाओ। अभी बैंक से कई दुर्लभ और बहुमूल्य वस्तुएं दक्षिणी हिस्से के काले बाजार में अचानक दिखाई दे रही हैं, और यह सब वापस एक लंबी श्रृंखला से जुड़ता है, ऑनलाइन जुए के हस्तांतरणों की एक बहुत लंबी श्रृंखला से। मैंने अभी क्लेयर के निजी खाते में सफलतापूर्वक हैक कर लिया है और यह पाया क्लेयर का जुआ खाता यहाँ है। कम से कम 3 महीनों में करीब 2 से भी अधिक दांव लगाए गए। कुल मिलाकर $15 लाख की शर्त लगाई गई थी। आखिरकार जब उसने सब कुछ खो दिया तो अंततः उसने ही बैंक की सोने की पट्टियां चुराना शुरू कर दिया। क्लियरली क्या तुमने भी शर्त लगाई? ऑनलाइन शर्तों के अलावा, और मुझे यह भी मिल गया। यह बांटो, इन्हें बांटो। पायल, वह हाथ बहुत बेकार है। क्या तुम सच में अच्छी हो? पायल, चुप रहो। अब अगला हाथ, मैं सब कुछ वापस जीत लूंगी। डील करो। मैडम, आप जारी नहीं रख सकती। आपने पिछले हाथ पर हर चिप लगा दी। चलते रहो, मैं खूब अमीर हूँ। फिर से सोने की ईंटें चुरा रहे हो? शर्त है तुम एक दिन बैंक खाली कर दोगे। तुम रोना बंद करो। जब मैं बड़ा जीतूंगी, मैं यह पूरा बैंक खरीद सकती हूँ। और मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं विजया परिवार में शादी करने वाली हूँ। तब सारा विजया का पैसा मेरा होगा। मैं जैसे चाहूँ खेल सकती हूँ। अध्यक्षा विजया, ये ईंटें वास्तव में नकली हैं। वास्तव में नकली हैं। लगता है तुमने बैंक में पूरी तरह से सब कुछ बदल दिया है। पायल, तुम? पायल, तुमने यह सब कुछ क्यों कर दिया है? तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से निराश कर दिया है। अगर तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही बन गई होती, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी बहुत ही आराम और सुख से रखता,
धन, दौलत और ऐशो आराम से भरी जिंदगी में, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ पैसे और पैसे से ही मतलब है। तुम तो बस एक जुआरी हो और कुछ नहीं। तुमने बैंक से पैसे चुराए, यह बहुत गलत है। तुमने दूसरों को गुमराह किया, यह भी गलत है। मैंने पहले तो सिर्फ कोशिश की थी, लेकिन फिर मैं बहुत गहरे में फंस गई। मैंने सोचा था कि मैं टेबल पर अपना सब कुछ वापस जीत लूंगी आसानी से और अपने सारे कर्जे चुका दूंगी पूरी तरह। हम बस यही। क्या तुम वेंस परिवार में शादी करने की योजना बना रही थी? हाँ, फिर हमारे पैसे से जुआ खेलती? बहुत बुरा, बहुत। तेरी योजना बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं। आप मेरी मदद नहीं करेंगे क्या? मुझे ये कर्ज चुकाने होंगे, मैं अकेले इन्हें नहीं चुका सकती। मेरे पास ऑनलाइन जुए के भी बहुत सारे कर्ज हैं। तुम्हारे भी कर्ज हैं? ईशान सुनो, हमारे इतने सालों के साथ रहने के बाद कृपया श्रीमती विजय से मेरे लिए रहम की भीख मांगो। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम मुझे मौत के घाट उतार दोगे, यकीन मानो। इसके अलावा मैं तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हूँ। क्या? बोलो। तुमने कहा था कि तुम हमारा बच्चा ला रही थी। विजया परिवार में हमेशा से एक ही उत्तराधिकारी रहा है। अब जबकि वह गर्भवती है, पायल अभी भी अगली श्रीमती विजया हो सकती है। अध्यक्षा विजया बहुत मुश्किल स्थिति में है। अगर तुम ईशान के बच्चे से गर्भवती हो, आखिर पहले क्यों नहीं बताया? मैं चाहती थी ईशान पहले प्रपोज करे। उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि आप सोचे कि मैं हमारे बच्चे से उसे मुझसे शादी के लिए मजबूर कर रही थी या सब मुझ पर से भरोसा खो दे। तो मैंने शादी के बाद तक इंतजार किया, ईशान को खबर देकर चौंका दूं। तुम इस बच्चे का इस्तेमाल करने की योजना बना रही हो शादी के बाद हमारे साथ जगह पक्की करने के लिए। पायल, क्या तुम्हें लगता है कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हें छू नहीं सकती? मेरी बात याद रखो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कभी इस परिवार का हिस्सा नहीं बनोगी। माँ, भूल जाइए। क्या भूल जाऊं? यह मेरा अपना ही बच्चा है। मैं अपने बच्चे को नाम देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा ईशान, मैं आखिरकार बिल्कुल नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ वह कभी वेंसेस में ही नहीं आएगी। ईशान, क्या तुम भूल गए कि उसने पहले तुम्हारे साथ क्या किया? माँ, हमारे परिवार में केवल एक ही उत्तराधिकारी है। पायल का बच्चा ही शायद मेरा ही इकलौता बच्चा हो। मैं इसी बच्चे को स्वीकार करना चाहता हूँ और पायल को खुद को सुधारने का मौका ही दूं। मुझे विश्वास है कि जब एक बार वह हमारे बच्चे को जन्म ही देगी, बच्चे की भी खातिर वह जरूर बेहतर होगी। निश्चिंत रहो प्रिया, मैं निश्चित रूप से बदल ही जाऊंगी। अरे मूर्ख, तुम्हें कैसे पता वह सच में गर्भवती है और तुम्हें धोखा नहीं दे रही? प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट मिल गई। 3 महीने की गर्भवती। 1 मिनट, 3 महीने पहले क्या तुम दुबई की यात्रा पर नहीं गए थे? ये सब क्या हो रहा है यार? तो एपेक्स ग्रुप के घमंडी वारिस को अभी बेवफाई का शिकार हुआ बेचारे उपाध्यक्ष ईशान। हाय पायल, मुझे इस बारे में अभी स्पष्ट करो। प्री, तुम सच में भूल ही गए कि वह मेरा जन्मदिन था। तुम तो मेरे जन्मदिन के लिए दुबई से पूरे रास्ते उड़कर आए हो। नहीं, आपके सहायक की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि आप दुबई से कभी गए ही नहीं थे। तुम आखिर अचानक उसके जन्मदिन के लिए क्यों लौट आए? वह तो वास्तव में ही हुआ था। हम तो तब बहुत प्यार में थे, इसलिए मैं अपने सहायक के बिना ही वापस आ गया। लेकिन मैं बहुत जल्दी में था और उसी दिन ही वापस उड़ गया। यह कैसे संभव हो सकता है? अपनी बहुत भयानक याददाश्त को जरा देखो। हमने तो पीने के तुरंत बाद ही सो गए थे, याद है? लेकिन मैं ईशान, नहीं। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं किसी और आदमी से मिल रही हूँ? जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपने पड़ोसी के अलावा क्या मेरा किसी और आदमी से कोई संबंध रहा है? मैं बेकसूर हूँ। मुझे माफ करो, मेरी ही गलती है। ईशान, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। पायल, मैं तुम्हें इस बच्चे को रखने दे सकती हूँ। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाऊंगी ताकि पुष्टि हो सके कि वह सच में वैंस परिवार का बच्चा है। नहीं, मुझे इसे जल्दी से छुपाना होगा। मैं ईशान को सच्चाई का पता नहीं लगने दूंगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। यह सब बिल्कुल एक गलती है। मैं अपनी बहन की पूरी तरह से गारंटी दे सकता हूँ। मेरी बहन बिल्कुल निर्दोष है। वह ईशान को कभी भी धोखा नहीं देगी। आप बिल्कुल इतने लंबे समय से मेरी बहन के साथ हैं। क्या आप नहीं जानते कि वह वास्तव में कितनी वफादार है? बेशक वह हाल के दिनों में थोड़ी बहुत अहंकारी रही है और वह कुछ अवास्तविक बातें कहती है, लेकिन वह सच में आपसे प्यार करती है ईशान। इसके अलावा भी
अब आप दोनों का बिल्कुल अपना बच्चा है। आप सच में उस पर बिल्कुल शक करते रह नहीं सकते। क्या होगा अगर यह इतना सब तनाव उसका गर्भपात हो जाए? तो फिर विजया परिवार का वारिस। ओह, बच्चा लात मार रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, मैं समझता हूँ आप पायल पर शक क्यों करते हैं। मैं पूरी तरह से सुनिश्चित करूंगा कि वह अब से यह बुरी आदत छोड़ दे। हमें पितृत्व परीक्षण की जरूरत नहीं है। मुझे भरोसा है कि उसने मुझसे झूठ नहीं बोली। अध्यक्षा विजया, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। एपेक्स, मैं कोई भी सजा पूरी तरह स्वीकार करूंगी। मैं आपकी दासी की तरह सेवा करूंगी बिना एक भी शिकायत के। लेकिन मेरे गर्भ में पल रहा यह बच्चा बिल्कुल निर्दोष है। वह अभी भी मेरे अंदर ही मौजूद है, उसे कुछ भी नहीं पता। क्या आप सच में बर्दाश्त कर सकती हैं कि विजया परिवार का वारिस जेल की सलाखों के पीछे पैदा हो, एक पूर्व अपराधी मां के साथ? मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगी, एक बेहतर इंसान बनूंगी और मुझे ईशान के साथ रहने दीजिए। पायल, रुको। तुमने ईशान को बेवकूफ बना लिया होगा, लेकिन तुम्हारे आंसू मुझे आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। अब मेरी बात सुनो। अगर तुम पितृत्व जांच से इनकार करती हो, तुम कभी हमारे घर में कदम नहीं रखोगी और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, पायल सचमुच कसम खाती है कि वह बदल जाएगी। आप उसे जाने क्यों नहीं देती हैं? वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। बेटा, तुम उसे फिर से तुम्हें धोखा नहीं देने दे सकते। उस जैसी औरत सिर्फ एक बच्चे की वजह से बिल्कुल नहीं बदलेगी। इसके अलावा तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह बच्चा सच में तुम्हारा है या नहीं। माँ, तुम मेरा भला कभी भी क्यों नहीं चाहते? पायल हमेशा से सिर्फ मेरे साथ ही रही है। वैसे यह बच्चा आखिर किसका है? ईशान, ईशान, कृपया मेरी वजह से अध्यक्षा विजय से मत लड़ो, क्योंकि वह मुझे या हमारे बच्चे को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगी। तो बेहतर मैं जाती हूँ। मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच नहीं आऊंगी। मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत दुख होता है। हो सकता है तुम बिना पिता के पैदा हो। क्या? माँ, मुझे परवाह नहीं कि आप क्या कहती हैं। यह बच्चा मेरा है। बात खत्म। अगर आप हमें ठुकराते हैं, हम सब बाहर चले जाएंगे। बेटा, तुम बिल्कुल गलत हो। वह पितृत्व परीक्षण कराने से इनकार कर रहा है। शायद बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरे और मेरे बच्चे के बीच फूट डालने की कोशिश तुम मत करो। यह बच्चा मेरा ही है माँ। जरा इसे देखो तो, यह क्या चीज है? पायल, तुम! अब यहाँ क्या हो रहा है? तुम यहाँ नहीं देख सकते। तुम बिल्कुल मत देखो। रुको, क्या तुम दोनों भाई बहन नहीं हो? जवाब दो। मैंने पता लगाया। पायल ही इकलौती बेटी है, उसका कोई भाई नहीं है। यह तो ओह, समझ गया। तो जतिन असल में पायल का गुप्त प्रेमी है। पायल, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे बताओ। तुम यह नहीं देख सकते। तुम बिल्कुल मत देखो। अरे, यह कैसे हो सकता है पायल? यह बिल्कुल सच नहीं है। उसने मुझ पर यह थोप दिया। क्या? यह तो बिल्कुल झूठ है यार। ठीक है, तो फिर अब जब तुमने मुझे त्याग ही दिया है, तो फिर मुझे बिल्कुल दोष मत दो। मैं उसे पूरी बात बता दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि वह सच में तुमसे प्यार करती है? बिल्कुल गलत। हम पूरे 8 साल साथ थे। दरअसल पायल एक बहुत बड़ी जुआरी थी, जिसने भारी मात्रा में कर्ज जमा कर लिया था। वह तुम्हारे बैंक में आई थी ताकि उस विशाल छेद को भरने के लिए। पहले तो वह केवल इसीलिए आई थी, सोने की ईंटें चुराने के लिए ही। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह तुम जैसे मूर्ख से मिलेगी, इसीलिए उसने बिल्कुल जानबूझकर तुम्हें फुसलाया। यह तो है पूरी सच्चाई। जब तुम दुबई की ओर चले गए थे, तब मैं हमेशा उसके बिस्तर के पास ही रहता था। ओह, ऐसा? क्या वह सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम उसे बिल्कुल कैसे सौंप ही सकते हो? मुझे बताओ, उपाध्यक्ष ईशान को ही तो। इसका कोई मतलब नहीं है।
मेरे पास उसे बर्बाद करने के लिए काफी बड़ी मात्रा में गंदगी है। एक बार जब वह श्रीमती विजया बन जाती है, मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूंगा, लेकिन अब वह सब कुछ मुझ पर ही डाल रही है, तो वह इस सब के लिए मुझे दोष नहीं दे सकती। तुम ही नीच लोग हो। पायल, तुम सुनो मेरी बात। मेरा प्यारा बेटा मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ था, मेरी प्यार भरी और चौकस देखभाल में। मुझे हमेशा यह डर था कि वह कहीं चोट खा जाएगा, और तुम तो निकली इतनी क्रूर और दुष्ट महिला। तुमने ही उसके सच्चे प्यार को बेरहमी से धोखा दिया है, और हर मोड़ पर उसके खिलाफ हमेशा साजिश रची थी। आज तुम्हें इसकी कीमत ही चुकानी होगी। किसने ये रिपोर्ट की? मैंने की। अधिकारी, कृपया सुनिए। पायल अवैध तरीके से जुआ खेलती है। उसने और जतिन ने मिलकर पहुंच का दुरुपयोग कर चोरी की थी। मेरे बैंक के सोने की सिल्लियां और सिक्के और मेरी चीजें तोड़ दी। उन्होंने मुझ पर हमला भी किया और मुझे जबरन रोके रखा। यह रहा प्रारंभिक कुल नुकसान का अनुमान, जिसकी हमने अभी गणना की, जो $60 मिलियन है। 60 मिलियन है। सुश्री पायल, आप पर कई गंभीर अपराधों का संदेह है। कृपया अब हमारे साथ चलिए। नहीं, इसका मुझसे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। जतिन ने मुझे सोना चुराने को कहा। एक ऑनलाइन दोस्त ने मुझे चीजें तोड़ने और उसे मारने के लिए मजबूर किया। यह मेरी गलती नहीं है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। चाहे दोषी हो या नहीं, मैं खुद फैसला नहीं करती। सबूत हमेशा फैसला करता है। बिल्कुल, यही आपने कहा था। सुश्री पायल, कृपया सहयोग करें और हमारे साथ चलें, वरना हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगी। नहीं। ईशान, कृपया मुझे बचा लीजिए। मुझे जाने दीजिए। मैं कसम खाती हूँ कि अब से अच्छी रहूंगी। जो भी आप मुझसे कहेंगे मैं वह करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि आपकी अच्छी मंगेतर बनूंगी। क्या अच्छी मंगेतर? तुम्हें यह कहते सुनकर मुझे बहुत घृणा होती है। तुमने मुझे जो कुछ भी दिखाया था वह झूठ के अलावा कुछ नहीं था। मैं तुमसे कह रहा हूँ पायल, सुनो, आज के दिन से तुम अब से मेरी मंगेतर नहीं रही। तुमने ये सब अपने ऊपर खुद लाया है, समझी? सुश्री पायल, क्या आप जानती हैं कि मैं आज यहाँ क्या करने आई हूँ? तो आप और क्यों आएंगी, बताइए। क्या आप यहाँ इसलिए नहीं आई थी कि ईशान और मुझे अलग कर दें? आपको अपनी मंजिल मिल गई। क्या मुझे अपमानित करने वापस आना मजेदार है? क्या आप जानती हैं कि यह बैंक तो हमेशा से आपका ही होना चाहिए था? मैंने तुम्हारी शादी के लिए अपनी पूर्ण स्वीकृति दे दी थी और तुम्हें स्वयं अपने ही हाथों से हमारा पुश्तैनी जेड पेंडेंट देने की योजना बनाई थी। मैंने तो कंपनी से कदम पीछे हटाने का भी विचार किया था, कंपनी को छोड़ने के लिए, ताकि तुम दोनों मिलकर इस कंपनी को चला सको। दुर्भाग्य से तुमने यह सब खुद बर्बाद कर दिया, लेकिन यह अच्छा ही हुआ। अगर आखिरकार कंपनी सच में ही तुम्हारे हाथों में आ गई होती तो उसका कोई बिल्कुल भविष्य नहीं रहता। यह तो नियति ही होगी। यह सब तुम्हारी पूरी गलती है। अगर तुमने मुझे शुरू से ही बता दिया होता अपनी असली पहचान, तो क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करती? तुम एकदम गलत हो। यह परिणाम आखिरकार पूरी तरह से तुम्हारे खराब नैतिक चरित्र के कारण है। तुम ही वह हो जिसने स्वयं अपना भविष्य बर्बाद किया। माँ, मुझे माफ करो। माँ, मुझे माफ कर। मैंने उसका बहुत गलत आकलन किया, आपको इतना बड़ा दुख पहुंचाया। यह पूरी तरह से मेरी गलती है। मैं मरने के लायक हूं। बेटा, यह मत करो प्लीज। तुम्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ देना मेरी गलती है। तुम्हें बिल्कुल दुनिया नहीं दिखाने दी, जिससे अंततः तुमने गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया। चलो, अब से यह सब बंद करते हैं, ठीक है? सुनो बेटा, मेरे पास एक बहुत अहम घोषणा है। आज से प्रभावी है। ईशान अब उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रहेंगे। एपेक्स ग्रुप कंपनी के उपाध्यक्ष से हटा दिया गया। वाह, सच में क्या बात है यह। अध्यक्षा विजया बहुत निर्णायक हैं। अपने ही बेटे को ऐसे हटा दिया बिना झिझक। क्या कोई आपत्ति है बेटा? मैं उपाध्यक्ष पद के लायक नहीं हूँ। अच्छा, आज से ही आगे के लिए तुम सोनिया के स्टाफ के रूप में काम करोगे। हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम नई मैनेजर बनो, सोनिया, और तुम्हें अपनी धर्मपुत्री भी बनाती हूँ। क्या तुम यह स्वीकार करती हो? नहीं,
अध्यक्षा विजया, मुझ में वह सब कुछ नहीं है जो एक मैनेजर बनने के लिए चाहिए। आराम करो, मेरी पसंद कभी गलत नहीं होती। मैं विरोध करूं? वह कैसे योग्य है हमारी एपेक्स बैंक शाखा की मैनेजर बनने के लिए? मैं विरोध करता हूं। अगर सोनिया मैनेजर नहीं बनती तो क्या आप मैनेजर बनेंगे? क्या आप बेहतर कर सकते हैं? सोनिया बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वह बैंक विवरणों का सही रिकॉर्ड रखती हैं और लोगों को स्टेटस से नहीं आंकती। मेरे लिए वह पूरी तरह से योग्य मैनेजर है। मैनेजर आपने कला मात्रा है। क्या आप यह पद स्वीकार करेंगी? हाँ, मैं लूंगी। धर्मपुत्री, मुझे तुम पर भरोसा है। अच्छा करो। आपको मुझ पर भरोसा है। मैं हमारे बैंक का पूरी तरह ध्यान रखूंगी और आपको कभी निराश नहीं करूंगी। ये हमारा बैंक है। क्या कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। मैनेजर सोनिया, हम तो पहले सच में बहुत अंधे थे, अब से हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। मैनेजर सोनिया, अब से हम जो भी आप कहेंगे वही करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप हमारा ख्याल रखेंगी। श्रीमती विजया, क्या हम यहाँ इन सब चापलूसों को बदल सकते हैं, ऐसे लोगों से जो वास्तव में काम कर सकते हैं? कोई बात नहीं, आप तय करें। माफ कीजिए, लेकिन तुम दोनों को अब निकाल दिए गए हैं और तुम जल्दी से जाकर अपनी वर्दी बदलो। यह आलसी रवैया बिल्कुल काम नहीं करेगा। ऐसे ही करते रहो और तुम भी निकाल दिए जाओगे। मैं नहीं हूं माँ, जरा उसे देखो।